वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। यार मेरे कुछ भाइयों ने कल कमेंट किया यार कि आप इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। तो मैं यार उनको ये बोलना चाहूंगा कि मेरे भैया यार उस वीडियो को आप बार बार करके रिमाइंड करके देखो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, मेरे कुछ भैया ऐसे हैं यार जो बोल रहे हैं कि हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो मैं यार उनको ये बोलना चाहूंगा कि सबका यार पहली बार ही होता है। ये मेरी बात को पकड़ना है, सबका यार पहली बार ही होता है। जब वो पहली बार किसी कार्य को करता है यार तो सबका पहली बार ही होता है। तो मेरे हिसाब से यार आप उस वीडियो को बार बार करके देखो जब तक समझ नहीं आता है। समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो उसको मैं आज यहाँ पे, मैंने फिलहाल में कल यार एक ही टॉपिक पढ़ाया था तो उसको मैं यहाँ पे आज फिर से कवर करूंगा। क्या करूंगा? उसको आज मैं यहाँ फिर से कवर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं इस टॉपिक की कोई भी क्लास अटेंड करने वाला नहीं हूं। तो मेरे भैया यार प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस तरह बार बार मत पूछिए। कोई भी चीजें इसमें समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यार ये थोड़ी ना होता है कि किसी भी टॉपिक का दोबारा से मतलब पूरी फुल क्लास दी जाए। तो ये मैं यार इस लेक्चर के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि ये हमारी आखिरी क्लास है। क्या है? आखिरी है। इसके बाद इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार अपना, हम टॉपिक शुरू करते हैं। क्या थी हमारी उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वायुमंडल की संरचना हमने देखी थी। क्या देखी थी? वायुमंडल की संरचना देखी थी। तो उसमें मैं यार फिर से यही बताना चाहूंगा कि हमारा जो वायुमंडल होता है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसको हम लोगों ने कवर किया था। देखते हैं उसकी संरचना, यानी जो हमारी वायुमंडल है वो हमारा बना कैसे है, उसमें किस किस प्रकार की और कौन सी परतें हैं। हमारे वायुमंडल में किस प्रकार की परतें पाई जाती हैं उसको आज हम यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हमारा इसमें वायुमंडल की संरचना में, हमारा पहला है क्या? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य वायुमंडल। चौथा है हमारा बाह्य वायुमंडल। एंड पांचवा है हमारा बहिर्म वायुमंडल। क्या है? बहिर्म वायुमंडल। तो ये पांचों परत आपको याद रखनी है। ये हमारी वायु की परत होती है। ये क्या होती है? ये वायु की यार परतें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। उसी की हमारे ये क्या होती है? लेयर होती हैं। तो ये 5 प्रकार की लेयर होती हैं। आप इनको यार याद रखोगे। इसमें हम पहला देखते हैं हमारा क्षोभ मंडल। क्या देखते हैं? क्षोभ मंडल देखते हैं, यानी जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्या होती है? ये जो हमारी क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। ये क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्यों? क्योंकि यार जीवन की, हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो इसी परत में, ज्यादातर सारी घटनाएं इसी परत में हमारी वो घटना के अनुसार घटित तो हो रही हैं। तो यार इसलिए ये हमारी परत क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें
तो इसकी हमारी जो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है। क्या होती है? 13 किलोमीटर होती है। उसके बाद इसी वायुमंडल में मौजूद जो हमारी वायु होती है, इसी वायुमंडल में, किस वायुमंडल में? ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है, इसी में उपस्थित जो हमारी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसी से हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। उसी से क्या करते हैं? हम लोग सांस लेते हैं यार। उसके बाद मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। जैसे हमारा वर्षा वगैरह होती है, कोहरा वगैरह पड़ता है या ओले वगैरह पड़ते हैं ना, तो इसी परत के अंतर्गत ये सारी घटनाएं हमारी होती हैं। ये सारी घटनाएं हमारी होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में आप लोग ये 4 पॉइंट याद रखोगे। ये 4 पॉइंट यार याद रखोगे। उसके बाद हमारा आता है समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर की परत, क्षोभ मंडल के यानी ये जो हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है, नीचे से सतह से बात करें, पृथ्वी की सतह से बात करें, तो इसके ऊपर यानी 13 किलोमीटर वो था हमारा। 13 के बाद जस्ट जैसे ही 14 में हम लोग इंटर करेंगे, वैसे ही हम लोग समताप मंडल के नाम से क्या होते हैं? इंटर कर जाते हैं, यानी दूसरी लेयर में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो इसीलिए ये बोल रहा है यार कि समताप मंडल जो हमारा होता है, ये क्षोभ मंडल के बाद जो हमारी लेयर होती है, उसी को हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा कि यह परत लगभग कितनी होती है यार? 50 किलोमीटर हाइट इसकी होती है। यानी ये 50 किलोमीटर की रेंज तक क्या है हमारा? फैला हुआ है। 50 किलोमीटर की रेंज में आप अगर ऊपर जाते हैं तो हमारी ये लेयर क्या होती है? पाई जाती है। कौन सी लेयर? ये जो हमारा समताप मंडल होता है, तो ये लेयर हमारी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो परत होती है ना, ये यार मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं और जो बादल वगैरह हमारे होते हैं, इन घटनाओं से मुक्त होता है हमारा कौन सी लेयर? ये समताप मंडल। ये हमारी इन सारी घटनाओं से मुक्त होता है। मुक्त होने से तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पे ना हमारा किसी भी प्रकार का मौसम होगा, ना किसी भी प्रकार के हमारे बादल होंगे। मैंने अभी जस्ट बताया, फर्स्ट लेयर जो हमने पढ़ी उसमें मैंने यही बोला था कि हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सारी फर्स्ट लेयर में ही घटित हो रही हैं। तो यार जाहिर सी बात है सेकेंड लेयर में हमारी कोई भी घटना नहीं हो रही। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये आता है कि ये जो हमारा समताप मंडल होता है, यह इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एरोप्लेन उड़ाने के लिए जो हमारी घटना होती है वो क्या होती है? बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यार 50 किलोमीटर की रेंज तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी हमारा पक्षी वगैरह उड़ सकता है। तो यार कोई भी पक्षी वगैरह यानी किसी भी प्रकार का हमारे क्या नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है इस लेयर में जो हमारा होता है। जैसे रोड में ब्रेकर्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ब्रेकर्स नहीं होते हैं, ब्रेकर्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी समताप मंडल की जो लेयर होती है ये क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें भी आप लोग ये 3 पॉइंट अभी के लिए याद करेंगे। इसके बाद हम लोग 2 पॉइंट इसमें और देखते हैं। यानी समताप मंडल में जो हम लेयर पढ़ रहे हैं, इसी सेकंड में यानी जो हमारी समताप मंडल है उसमें यार 2 पॉइंट हमको और याद रखने हैं। 2 पॉइंट और याद रखने हैं। क्या? कि ये जो हमारी परत होती है ना, ये जो लेयर होती है,
इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस का आप लोग नाम सुने होगे तो यही बोलूंगा कि अच्छा है, नहीं सुने होगे तो और अच्छा है। इसका अलग से हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी अलग से क्लास लेंगे, तो वहां पे हम सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम जो टॉपिक देख रहे हैं उसी टॉपिक पे अपना क्या रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, और किसी भी टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक आप ये याद रखोगे कि ओजोन जो हमारी होती है, इस परत में ओजोन गैस की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और क्या होता है, जाहिर सी बात है यार कि जब ओजोन की परत पाई जाएगी तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है कहां से, सूर्य से, तो वो क्या करेगी, रोकेगी, एब्जॉर्ब करेगी, जो भी हमारा है उसको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन यहां पे जो ओजोन गैस के लेयर है ना, पॉल्यूशन के कारण क्या हो रही है यार, ये भी छिद्रित हो रही है। ये भी क्या हो रही है, छिद्रित हो रही है, जिसके कारण कभी कभी देखते होगे किसी की चमड़ी जो होती है वो हाथ वगैरह की वो निकलने लगती है। ये अक्सर कब होता है जानते हो, ये अक्सर शायद गर्मियों में होता है। क्यों? क्योंकि यार जो होता है ना, ये इसी रेस के कारण होता है। किसी के ऊपर इसका साइड इफेक्ट देखने को दिखता है, साइड इफेक्ट इसका यार हमको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए जो ओजोन की परत है वो भी छिद्रित हो रही है। हमारे साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं यार, इस पे हमारा क्या चल रहा है, कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। नहीं तो आने वाली जनरेशन में क्या होगा कि ये जब छिद्रित हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा अगर छिद्र हो गए इसमें, तो मानव जाति का विनाश हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट हमारे क्या कर रहे हैं, इस पे यार शोध कर रहे हैं, यानी शोधकर्ता इस लेयर के ऊपर अपना शोध कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट आप लोग इसमें और याद रखेंगे, ये दो पॉइंट और आप लोग इसमें याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं मध्य वायुमंडल। इसके बाद क्या देखते हैं, मध्य वायुमंडल या मीसोस्फीयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य वायुमंडल या मीसोस्फीयर के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर से यार इसमें दो पॉइंट फिर से रिपीट होने वाले हैं कि ये जो हमारी लेयर होती है ये तीसरी लेयर होती है। ये क्या होती है, तीसरी लेयर होती है। और ये समताप मंडल के जस्ट बाद की लेयर होती है। समताप मंडल के जस्ट बाद की लेयर होती है। अगर इसकी औसतन ऊंचाई की बात करूं, यानी मैक्सिमम अगर हाइट की बात करूं मैं इसके, तो ये होती है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर ऊपर की रेंज में ये फैला हुआ है। 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की रेंज में अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको ये मध्य वायुमंडल की परत क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। और अगर हम अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, इस शब्द को पकड़ो आप लोग, ये अंतरिक्ष वर्ड यूज कर दिया है यहां पे, तो इसका मतलब है यार कि आप खुद सोचो, यहां पे अगर अंतरिक्ष वर्ड यूज कर दिया है तो इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर के बाद से हमारी क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है अंतरिक्ष की। किसकी, अंतरिक्ष की। यानी हम अंतरिक्ष में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यहां पे इस वर्ड को आप लोग पकड़ो, एक एक शब्द को ध्यान देना है, एक एक शब्द को पकड़ना है यार। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अंतरिक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो इसमें हमारे अगर कोई उल्का पिंड प्रवेश कर जाती है ना, इस लेयर में अगर कोई उल्का पिंड वगैरह प्रवेश कर जाती है तो वो क्या हो जाती है यार, वो जल जाती है। क्या हो जाती है, जल जाती है।
आप लोग अगर उल्का पिंड नहीं जानते हो तो मेरे भैया यार, मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उसे मैंने वहां से शुरुआत मैंने नहीं की, मैंने डायरेक्टली 7th से ही स्टार्ट की है। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे मेरा पढ़ाना, मेरा दिया हुआ ज्ञान अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, उसकी भी क्लास मैं यहाँ पे उस बुक को भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, सारी चीजों को हम लोग जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह से अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है यार, तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों तक इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड इस इंटरेस्टिंग क्लास को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनका जानकारी का लेवल क्या हो सके, उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। क्या हो सके? उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। तो इसका क्लास हम लोग लेंगे कि उल्का पिंड क्या होते हैं, खगोली पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होती है, उपग्रह क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं बोलोगे यार तो अपना तो काम है ही यार अपने हिसाब से चलना, तो वो फिर मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा। मुझे जो पढ़ाना होगा वही मैं पढ़ाऊंगा। आप अगर बोलोगे तो फिर इसकी क्लास भी हम लोग शुरू करेंगे। इस तीन पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। किसमें? मध्य वायुमंडल में। क्या करेंगे? मध्य वायुमंडल में ये 3 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाह्य वायुमंडल, यानी इसको हम लोग इग्जोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यार इंग्लिश का भी नाम याद रखो, क्योंकि कभी कभार जो हमारा यूपीएससी है ना, इसमें शुद्ध हिंदी दे देता है। यूपी बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं ज्यादा? कारण यही है हमारा। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी का ट्रांसलेशन करने का तरीका है ना, वो एकदम शुद्ध हिंदी हो जाता है। तो कभी कभार हमको शुद्ध हिंदी भी समझ नहीं आती, इस कारणवश आप इंग्लिश का भी नाम याद रखो। तो वहां पे यार दोनों लैंग्वेज में होता है पेपर, तो आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों भाषाओं को हमको लेकर के चलना है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो हमारा होता है, यानी जो टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर यार किस कारणवश ज्यादा होता है वो आप लोग जानते हो यार। इतने समझदार तो मेरे भैया यार खुद हो आप लोग। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हमारा सूर्य होता है ना, आप खुद सोचो, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, ये हमारा ग्रह है, हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो देखो गर्मी के महीने में सूर्य 10 बजे के बाद शायद गर्मी के माहौल में कोई नहीं निकलता है। वो क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यार तपन आप देखते हो कि उसका टेम्परेचर कितना होता है। वो टेम्परेचर एक मतलब साधारण व्यक्ति के सहने की क्षमता के विरुद्ध हो जाता है, सहने की क्षमता के विरुद्ध हो जाता है। इस कारणवश व्यक्ति नहीं निकलता दोपहर में। तो आप लोग खुद सोचो, जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो हम तो और पास में होते जा रहे हैं यार, सूर्य के तो और पास में होते जा रहे हैं। तो इसी कारणवश जो हमारा सूर्य होता है ना, वो पास में आता जाता है। तो यहाँ का इस लेयर का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही हाई लेवल का होने लगता है, हमको और भी गर्मी महसूस होने लगती है। आप देखते होंगे
कि सैटेलाइट वगैरह जो हमारे भेजे जाते हैं ऊपर खोज करने के लिए, जो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है उनमें बाकायदा प्रोटेक्शन होती है यार। कोई भी सैटेलाइट हमारी क्या होती है, वो 1-2 दिन के शोध में नहीं जाती यार। 5-5, 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं एक सैटेलाइट को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने पर। उसको यहाँ पे पहले सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऊपर हम भेजेंगे तो वहां पे क्या क्या इसमें असुविधा आ सकती है। तो उसके लिए जो भी हमारा इसरो डीआरडीओ वगैरह है, या जो अमेरिका की हमारी नासा है, वो सारी चीजें आप जानते हो यार। साइंटिस्ट इतने होनहार हैं ही यार, साइंटिस्ट हमारे इतने होनहार हैं ही कि सारी चीजें देख करके, सारी चीजें बोल करके नहीं, बाकायदा खोज करके वो सारी चीजें निकालते हैं। हम लोग यार, हम साधारण मनुष्य तो केवल क्या करते हैं, देख लिए, हो गया, दूसरों की बातें सुन लिए, हो गया। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो बाकायदा प्रूफ के साथ काम करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारी चीजें होती हैं वो बाकायदा प्रोटेक्शन के साथ भेजी जाती हैं। अगर आप लोग पेपर वगैरह पढ़ते होगे, करंट से अपडेट होगे, तो देखो यार, कल है कि परसों 18 तारीख को हमारी नासा ने क्या भेजा है, एक सैटेलाइट हमारा लॉन्च किया है यार, जो जिसकी कड़ी मेहनत के बाद उसको मंगल ग्रह पर रात 2:30 बजे उसको उतारा गया। वहां पे शोध करने के लिए उतारा गया मंगल ग्रह पर, ठीक है, कि वहां पे मनुष्य का जीवन हो सकता है या नहीं। भविष्य में जब पृथ्वी पर संकट आएगा तो क्या मनुष्य वहां जीवन यापन करने के लिए जा सकता है या नहीं, वहां पे पानी की सुविधा है या नहीं, वहां पे मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है या नहीं। इन सारी खोजों के लिए नासा ने क्या किया है, अपना सैटेलाइट यार वहां लॉन्च किया है, जो कि अभी फिलहाल की ही बात है, शायद कल या परसों की बात है, शायद नहीं, ये 3 दिन से डेली दे रहा है पेपर में। तो यार आप लोग करंट से भी अपडेट रहो, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अभी करंट में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यार करंट अफेयर। यूपीएससी क्रैक करना है तो सीधी सी बात है, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करो, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है हमको, ठीक है। देखते हैं, आयन मंडल जो हमारी होती है, आयन मंडल जो हमारी होती है, वो एक भाग होता है इसी परत का, इसी परत का, किस परत का, किस परत का, बाह्य वायुमंडल का, बाह्य वायुमंडल का एक भाग होता है। आयन मंडल जो हमारा होता है वो इसी परत का एक भाग होता है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो मैंने पहले ही बोल दी, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की रेंज में ये हमारी बाह्य वायुमंडल का विस्तार है। बहिर्मंडल में क्या था, क्या बता रहा था मैं, बहिर्मंडल में, बाह्य वायुमंडल में, सॉरी बहिर्मंडल नहीं, बाह्य वायुमंडल में 2 पॉइंट और देखेंगे कि जो हमारी बाह्य वायुमंडल होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा रेडियो कन्वर्सेशन जो होता है ना, रेडियो का जो कन्वर्सेशन बोलते हो आप, एंटीना वाला ना, ये बोलता कैसे है, रेडियो हमारा बोलता कैसे है, तो उसका कनेक्शन, उसकी सैटेलाइट जो है हमारी, वो इसी परत में पाई जाती है, या पाई जाती है, या ये बोल सकते हो कि फिट किया गया है, ठीक है। रेडियो कन्वर्सेशन की जो हमारा सिग्नल पकड़ता है ना, वो इसी परत में पाया जाता है, या इसी परत में प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। और उसके बाद वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित, यानी पृथ्वी से ही तो यार हम लोग ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं, तो वहां से हमारी तरंगे जो होती हैं, यानी जो हमारी वेव होती हैं, वो परावर्तित होकर के
फिर से पृथ्वी पे आती हैं तो हमारा सिग्नल पकड़ता है, तो हमारा क्या होता है, तब ही सिग्नल पकड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर हम लोग ये देखेंगे फिलहाल में इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कि हमारा फोन वगैरह जो होता है, फोन के नेटवर्क कैसे काम करते हैं। ये चीज पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि फोन के हमारे नेटवर्क काम कैसे करते हैं। कभी कभी देखते होगा रॉन्ग नंबर लग जाता है, तो वो कैसे लग जाता है यार, वो कैसे लग जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में फिलहाल हम लोग को यार केवल जानना ही है, वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसको हम केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के नाम से बनाएंगे या उस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग उसमें और याद करोगे, ये 2 पॉइंट इसमें और याद करोगे। उसके बाद देखते हैं बहिर्मंडल, यानी जिसको हम लोग हेक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हेक्सोस्फीयर में क्या होता है कि ये जो होती है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत। इसके बाद कोई भी लेयर हमारी नहीं होती, इसके बाद कोई भी लेयर हमारी नहीं होती। या ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा एनसीईआरटी के बेस पे जो डाटा दिया गया है, वो डाटा है हमारा यहाँ पे। फिलहाल में किसी ने इतनी ऊंचाई तक जाकर के मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खोजबीन किया होगा। ठीक है, इतनी ऊपर तक जा करके कोई खोजबीन नहीं किया होगा। ये केवल एक अनुमान लगाया गया है मशीनरी के तौर पे, मशीन की जांच पड़ताल के तौर पे इन सारे मंडलों का हमारे क्या की गई है, निर्माण किया गया है। केवल कल्पना की गई है, कल्पना के साथ साथ कल्पना क्या की गई यार, होती है। कल्पना नहीं की गई, ये होती है। अगर सोचो आप, ये होती नहीं तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो अगर ना होती, वो भी तो यार एक परत ही है। अगर वो ना होती तो हम लोग यार क्या होते, जल जाते। सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें से हम लोग जल जाते। तो जाहिर सी बात है ये कल्पना नहीं है, लेकिन यार अभी तक जो डाटा दिया गया वो केवल इतना ही दिया गया है, डाटा हमारा इतना ही दिया गया है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अभी जो हमारा होता है ना खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान जिसको बोलते हैं, उस पे अभी भी हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें अभी भी खोजनी बाकी हैं, खोजनी अभी भी बाकी है। सारी चीजें अभी हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं जान पाए हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग अभी भी खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी यार उसमें खोज हमारा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखोगे कि सबसे ऊपरी परत होती है जिसे हम लोग बहिर्वायुमंडल के नाम से जानते हैं। या जो वायु की परत होती है ये सबसे पतली परत होती, क्या होती है, ये पतली परत होती है। और सबसे अगर ज्यादा वाली परत की बात करें, सबसे ज्यादा परत की बात करें, क्वेश्चन में यार पूछ भी सकता है, नाम ना दिया, ये पूछ लिया कि ऐसी कौन सी लेयर है हमारे वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 50 किलोमीटर से नहीं, 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की जो हमारी रेंज होती है वो किसकी होती है, बाह्य वायुमंडल की होती है। तो सर्वाधिक जो हमारी मतलब लेयर का विस्तार है, वो विस्तार हमारा किसका है, वो विस्तार हमारा बाह्य वायुमंडल का है। तो आप लोग इसको भी याद रखोगे। ठीक है, इसमें यार हमारी हल्की गैसें पाई जाती है, हल्की गैस जैसे जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, ये सारी क्या होती हैं, हल्की गैसें होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं जानते हो कि हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, तो मैं यार केमिस्ट्री की भी क्लास ले सकता हूं, लेकिन हाँ जब आप बोलोगे तभी लूंगा, नहीं मैं आधे अधूरे में किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। वैसे भी बोल दोगे यार तो क्लास लेने में क्या जाता है, हमारा क्लास लेने में क्या जाता है, बोल दोगे
तो हम लोग केमिस्ट्री की भी क्लास लेंगे धीरे धीरे, एक दो वीडियो यार उसमें का भी हम लोग देखते चलेंगे, तो हमारा वो सिलेबस भी यार कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हाँ जितना हमारे सिलेबस में है केवल हम उतना ही कवर करेंगे, जितना सिलेबस में है उतना ही हम कवर करेंगे। मैं मैथ की भी क्लास लूंगा, मैथ के साथ साथ फिजिक्स की भी क्लास लूंगा, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी क्लास लूंगा। तो यार भैया आप वो सारी चीजें छोड़ दो, बाकी अगर बोलोगे तो पढ़ा दिया जाएगा, बाकी अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर यार जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग पढ़ते चलो, वैसे आप लोग पढ़ते चलो। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग इसमें भी याद रखोगे, 2-3 पॉइंट यार हम लोग इसमें भी याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। तो मौसम यार हमारा ये होता है कि अभी आप जहां पर होगे, आप जहां पर होगे उस स्थिति में यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे बाहर का वातावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है, कैसा चल रहा है, वही हमारा मौसम है, वही हमारा क्या है, मौसम है। मौसम एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो हर एक घंटे, हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक सप्ताह क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, वही हमारा मौसम है। वो हमारा क्या है, मौसम है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मौसम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जलवायु क्या होती है। क्या होती है जलवायु, क्या होती है। तो हमारे दीर्घ काल में यानी जो घटना घटित तो हो चुकी है किसी भी स्थान में या प्रेजेंट टाइम में किसी भी स्थान का मौसम, उस स्थान की यानी अभी जो हमारा मौसम है, मौसम के हिसाब से ही हम जलवायु का क्या करते हैं, जलवायु को यानी संबोधित करते हैं। यानी किसी भी स्थान पर, दीर्घकालीन स्थान पर जो हमारा मौसम होगा उसी मौसम के आधार पर हम जलवायु का क्या कर सकते हैं, जलवायु को क्या बोलते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं, जलवायु को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मौसम और जलवायु आप लोग ये दोनों चीजें भी याद रखोगे। क्यों, क्योंकि यार अभी तो ये हम सारी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, बाकी कुछ दिनों में मैं एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ाऊंगा, इंडियन जियोग्राफी, पूरे भारत का हम लोग भौगोलिक विस्तार जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक। उस बुक के सिवा, उस लेक्चर के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं देखना है। वो जो वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप उस क्लास को अटेंड करें एंड उसके बाद एनसीईआरटी की सारी क्लासेस आप लोग ले करके देखो। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, मैं यूपीएससी तक की बात कर रहा हूं, बहुत मतलब बोलने में तो थोड़ा सा लग रहा है, मेरे एज के हिसाब से बोलने में तो बहुत भारी लग रहा है। यूपीएससी देश की सर्वाधिक कठिन, सबसे कठिन परीक्षा हमारी मानी जाती है यूपीएससी। ठीक है, तो बोलने के लिहाज से तो यार बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। ये क्या है, ये सत्य है यार। उस वीडियो को, उस क्लास को अगर आप अटेंड करते हो, एनसीईआरटी की वीडियो सारी देख लेते हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप किसी भी बच्चे को परीक्षा ही नहीं, आप परीक्षा ही नहीं पढ़ाने के योग्य बन सकते हो। मेरी क्लास को देखने के बाद आप पढ़ाने के योग्य भी बन सकते हो, अगर सीरियस पढ़ाई कर रहे होंगे तो। ठीक है, बाकी एक भी क्वेश्चन हमारा भूगोल से जो आएगा, जियोग्राफी से जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो जाएगा नहीं। केवल इतना ही बार बार हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो हमारे भूगोल का जो सारा सिस्टमेटिक होगा
वो हम कवर करेंगे, और उतना आप कवर कर लेते हो तो एग्जाम ही नहीं यार, आप किसी बच्चे को पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, आप पढ़ा भी सकते हो। हमारा तापमान क्या होता है, तापमान यानी टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर यार हमारा वही होता है कि वायु में जो हमारी मौजूद क्या होती है, वायु में हमारी जो मौजूद ताप होती है, यानी जो हम महसूस करते हैं, गर्म या ठंडा कुछ भी महसूस करते हैं, वही हमारा तापमान है। तापमान हमारा दो प्रकार का, आप यही बोल सकते हो कि तापमान हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ठंडा तापमान, एक होता है हमारा गर्म तापमान। ठीक है, तो आप लोग यार ये सारी चीजें याद रखोगे, आप लोग ये सारी चीजें याद रखोगे। आई होप यार, मैं तो यही आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि यार इतनी डिटेल में मैंने भी YouTube में क्लास ली है, तो मुझे भी नहीं लग रहा कि इतने डिटेल में कोई टीचर बताया होगा। क्योंकि यार मैं बच्चे के लिहाज से बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं यही समझ के चलता हूं यार कि मेरे सामने बड़े बच्चे नहीं, वो एकदम छोटे हैं, तो उनको जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेकर के जाना है। इस वजह से मैं बेसिक से भी बेसिक चीजें पढ़ाता हूं यार। ठीक है, बेसिक से भी बेसिक चीजें पढ़ाता हूं। बाकी आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, तो वो हाई लेवल की चीजें, डायरेक्टली हाई लेवल की चीजें बताता है। जो हमारे शुरुआत के विद्यार्थी होते हैं, उनके सारी चीजें ऊपर से निकल जाती हैं, सारी चीजें ऊपर से निकल जाती हैं, तो वो समझ में नहीं। बाकी अगर अच्छा लगा, अच्छी लगी क्लास, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड बगल में यार रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, तो उसको क्लिक जरूर करो, और क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मैं यहाँ पे अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी को एंड यार जर्नी को एंजॉय करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए